कंपनात। कंपन कहते हैं वाइब्रेशन और ट्रेम्बलिंग, शेकिंग। कंपन के कारण से क्या? प्राण। अब ये नया टॉपिक है। टॉपिक ये है कि कुछ उपनिषदों में ब्रह्म की चर्चा में, जब ब्रह्म की जहां डिस्कशन होता है, परमात्मा की डिस्कशन होता है या स्पिरिचुअलिटी की डिस्कशन होता है, वहां प्राण शब्द आता है और वो प्राण शब्द ब्रह्म के लिए यूज होता है। पर कुछ लोग कहीं गलतफहमी में न मान बैठे कि नहीं, यहाँ प्राण मतलब ये जो वाइटल एयर है, वो वायु जो आपके शरीर के अंदर में ऊर्जा पैदा करता है, वह आपको जो ऑक्सीजन वगैरह जुगाता है, वो जो प्राण अपान व्यान आदि पंच वायु हैं, इन्हीं की चर्चा करते हैं। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए कहते हैं स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में अगर प्राण शब्द आए तो वो प्राण परमात्मा या ब्रह्म के अर्थ में ही जाना जाएगा, न कि प्राण वायु, ये जो एक मटेरियल एयर है, जो हवा है, वायु है, उसके अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा। बहुत सारे उपनिषदों में, इवन वेद में भी प्राण के ऊपर बहुत सारे प्राण शब्द को लेकर बहुत कुछ बताए गए। बताया जाता है प्राण जो है वो संसार का आधार है, प्राण जो है बहुत कुछ बताया जाता है। और बहुत सारे लोग इसी तरह का, क्योंकि वेदांत सूत्र की क्या जरूरत है, देखिए मोस्ट ऑफ लोगों को, बड़े से बड़े ज्ञानी विद्वान लोगों को हमने देखा, योगी बड़े 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 महायोगियों को देखा, वो उस प्राण के रिलेटेड जो मंत्र है उसको कोट करते हैं प्राणायाम के समय, टू ग्लोरीफाई कि प्राण कितना बड़ा चीज है। पर जिस कॉन्टेक्स्ट से वो प्राण मंत्र उठाते हैं, वहां प्राण का अर्थ वो प्राण नहीं जिससे आप प्राणायाम करते हो, जो सांसों के जो करते हो, वो प्राण का अर्थ वहां परमात्मा के अर्थ में यूज हुआ है, न कि इस प्राण वायु के अर्थ में यूज हुआ है जिसको आप प्राणायाम के द्वारा रेगुलेट करते हो। तो वेदांत सूत्र का ये सूत्र वही बात कहता है, और कॉन्टेक्स्ट एक सूत्र को उन्होंने रेफरेंस के रूप में लिया। वो कठोपनिषद का जो आप पढ़ेंगे, अभी तो दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो गया है, उसे आगे जाकर पढ़ेंगे। 2-3-2 में, कठोपनिषद 2-3-2 में एक सूत्र, एक मंत्र आता है, यदिदम किंच जगत सर्वम, ये जो कुछ भी सकल जगत है, प्राण एजति निसृतम, वो सब प्राण में ही कंपन करते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं। महत भयम वज्रम उद्यतम, वो जो प्राण है वो सबका फियर है, फियर फैक्टर है, वो बहुत स्ट्रांग थंडर बोल्ट है, वज्र है। ये तद विदुर अमृतास्ते भवंती, जो इस प्राण को जान जाए वो सब अमृत बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं। ये कठोपनिषद में आया। इसी को रेफरेंस लेकर के सूत्र कहता है यहाँ जो प्राण शब्द आया वो वायु के अर्थ में, प्राण वायु के अर्थ में नहीं, अभी तो परमात्मा के अर्थ में होगा। क्यों? कंपना। यहाँ एक शब्द आया एजति। एजति मतलब गति करना, टू मूव, है ना। तो इस प्राण के अंदर सारा संसार मूवमेंट करता है, सूरज भी, चांद भी, हम भी, धरती भी, हवा भी, पानी भी, सब मूवमेंट करते हैं। तो वो तो प्राणवायु नहीं हो सकता। प्राणवायु के अंदर सारा संसार कैसे मूवमेंट करेगा? तो यहां इसका मतलब, क्योंकि यहाँ मूवमेंट, कंपन, एजन या क्या कहते हैं वाइब्रेशन या वो ट्रेम्बलिंग की बात आती है, तो ये प्राणवायु परमात्मा के लिए। नंबर 2 इसमें आया महत भयम, वो सबको, सबका ये फियर है। और ये वेदों में, उपनिषदों में बहुत जगह आता है कि परमात्मा से कैसे सारा संसार डरा हुआ होता है। जैसे ये कठोपनिषद में ही आएगा 2-3-3, इसी के आगे ये है 2-3-2, और इसका अगला सूत्र है भयादस्य अग्निस्तपति, इसके डर से आग तपता है। भयात तपति सूर्य, इसी के डर से सूरज रोशनी देता है। भयात इंद्रश्च वायुश्च, इसी के डर से हवा चलता है। बिजली, इंद्र बिजली चमकती है। मृत्युर्धावति पंचमी,
इसी के डर से मौत अपना काम करता है। अब ये डर तो प्राण का डर नहीं है ना। प्राण के डर से हवा क्यों काम करेगा, बिजली क्यों काम करेगा, सूरज क्यों काम करेगा? तो परमात्मा के डर की बात है। और जो तीसरी बात इस मंत्र में बताया, एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जो इसको वेद, आपको बार बार अलग अलग प्रसंग में आते हैं ना, वेद वेद क्या मतलब हुआ इसका? वेद वेद विदु, रामायण में भी, गीता में भी, उपनिषद में भी, सब जगह आता है। ज्ञान, जानना, है ना। जो ऐसा, जो उस प्राण को जान लेता है, ठीक ठीक अमृत बन जाता है, इमोर्टल बन जाता है, मतलब मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इस प्राणवायु को जानकर तो कोई अमृत अमृत नहीं बनता। अगर होना होता तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स सारे जो वो सब मुक्ति को पा गए होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो जो ब्रीदिंग से जो पता नहीं ये कौन से डिपार्टमेंट वाले देखते हैं, मतलब सारे ही डिपार्टमेंट में ब्रीदिंग का तो रहेगा, प्राण वायु, है ना। तो पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी डॉक्टर। अच्छा, पल्मोनरी डॉक्टर बोलते हैं, तो ये तो सब मुक्ति पाने वाले हो जाएंगे। है ना। यहाँ जो प्राणायाम सिखाते हैं या करते हैं वो सब मुक्ति पाने वाले बन जाएंगे। तो ये उसकी बात नहीं कर रहा है। तो जैसे इसी का अगला वो यजुर्वेद में मंत्र आता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। जो आत्मज्ञानी ऋषि कहता है, मैं उस तत्व को जान लिया हूं जो हजार हजार सूरज की तरह प्रकाशक प्रकाशमान है। उसी को जानकर ही अतिमृत मृत्यु को पार किया जा सकता है। इसके अलावा नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यक में, आगे जाकर के स्मृति शास्त्रों में उस परमात्मा की बात की जाती है, जिसको जानने के बाद अमृत व्यक्ति हो सकता है। अमृत समझते हैं ना, अमृत का मतलब आप, मतलब एम्बॉडीड, मतलब जीते जी आप अमर नहीं बनेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस प्राणवायु की बात नहीं होती। तो इसीलिए प्राण का शब्द आने पर हर जगह आप प्राणवायु का अर्थ नहीं करेंगे। अगर वो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप वहां परमात्मा का भी अर्थ आप कर सकते हैं। तो अगला सूत्र लेंगे, ज्योतिर्दर्शनात्। इसी तरह जैसे कंपन कारण से, कंपन मतलब मूवमेंट का रेफरेंस होने के कारण से प्राण शब्द प्राण वायु नहीं अपितु परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है, इसी तरह ज्योति शब्द अगर कहीं आया, ज्योति मतलब लाइट, प्रकाश, तो हर ज्योति लाइट अर्थ में यूज नहीं होगा, आग या सूरज या रोशनी के अर्थ में यूज नहीं होगा। वो भी कहीं कहीं ज्योति शब्द परमात्मा के अर्थ में भी यूज होगा। क्यों? दर्शनात्, दर्शन मतलब देखना या रियलाइज करना, उसके वहां पर ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा होगा। तो क्या है उस कॉन्टेक्स्ट का? अच्छा, ये मुंडक उपनिषद में आता है। उसमें आता है, हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद यदात्म विदुः। वो जो हिरण्मय चमकीला कोश है, स्लेत है, उसके अंदर जो बिना किसी दाग, बिना किसी स्टेनलेस जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो शुभ्र है, शुभ्र मतलब सफेद भी होता है, शुभ्र मतलब कलरलेस या स्टेनलेस जो होता है, ज्योतिषाम ज्योति, लाइट ऑफ लाइट, सब लाइट का, सब प्रकाशों का प्रकाशक है, उसी को आत्मज्ञानी लोग जानते हैं। अब यह ज्योति शब्द आया, तो ज्योति शब्द से आप क्या करोगे? प्रकाश। अगर आप प्रकाश करोगे तो यहां तो बोला आत्मज्ञानी लोग उसको जानते हैं। और अगर ये नॉर्मल प्रकाश है, जो जनरल लाइट है, वो तो हर कोई जानता है उसको। सूरज क्या है, आग क्या है, रोशनी क्या है, लाइटनिंग क्या है, टर्च की लाइट, हर कोई लाइट क्या जानता है। तो आत्मज्ञानी की बात कैसे कह दी? फिर क्यों कहा कि वो प्रकाश जो है वो स्टेनलेस है? आगे भी आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। वो जो प्रकाश ज्योति जिसकी बात कही, वहां सूरज भी नहीं चमकता,
वहां चांद भी नहीं चमकता, वहां तारे भी नहीं चमकते, वहां बिजली भी नहीं चमकती, ऐसे आग की क्या औकात है वहां चमके। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। दुनिया में जितने भी लाइटिंग चीजें हैं, लाइट देने वाले प्रकाश हैं, वो सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से ही सारा दुनिया प्रकाशित है। तो ये पूरा दो मंत्रों का एक कॉम्बिनेशन है, दो तीन मंत्रों का। तो उसमें जो पहला शब्द आया, कहीं आप गलती से ज्योति का अर्थ सूरज कर लो कि ये सूरज है या नक्षत्र है या आग की बात कर रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करने के लिए कहते हैं यहाँ ज्योति शब्द का अर्थ, इस तरह के जो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है वहां ज्योति का अर्थ ब्रह्म अर्थ ही होगा, सामान्य प्रकाश या प्रकाश से रिलेटेड सूरज नक्षत्र या आग नहीं होगा। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में आता है, एषो संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते स उत्तम पुरुष। ये जो आत्मा संप्रसाद, ये जो आत्मा है वो इस शरीर से निकल करके मुक्ति अवस्था में क्या करता है, परम ज्योति को प्राप्त हो जाता है। तो परम ज्योति का अर्थ कोई कहेगा इस शरीर से निकल के सूरज में मिल जाता है, जो सूरज का भक्त होगा है ना, वो कहेगा सूरज में मिल जाता है, जो अग्नि का भक्त होगा कहेगा वो अग्नि में मिल जाता है। इस सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहते हैं यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में भी ज्योति का अर्थ सूरज आग या प्रकाश नहीं, वो परमात्मा को परम ज्योति कहा जिसकी प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित होता है। अगला है आकाश से रिलेटेड, आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्। इसी तरह आकाश भी परमात्मा के अर्थ में ही यूज हुआ है ऐसा मानोगे। हर जगह आकाश शब्द आने पर स्पेस या ईथर नहीं होता, अर्थात ये भूत आकाश नहीं होता, परमात्मा के अर्थ में भी आकाश यूज होता है। जैसे इस पर्टिकुलर रेफरेंस में जिसका हम अभी चर्चा करेंगे, छांदोग्य उपनिषद 8:14-1 में, ये नीचे दे रखा है इंग्लिश वाला मीनिंग, वहां पर अर्थांतरादि व्यपदेशात्, वहां पर वो चीजें आकाश से भिन्न हैं, वो आकाश इस आकाश से भिन्न है, ऐसा डिफरेंशिएशन व्यपदेश, इस तरह के डिफरेंशिएशन का मेंशन किया गया है, बताया गया है। इस कारण से देखिए हर जगह आता है ना आत पंचमी विभक्ति होता है ना, बालकात है ना, नगरात, मतलब पंचमी विभक्ति का मतलब होता है इस कारण से मेंशन होने के कारण से, ऐसा ना होने से, हिंदी में कहते हैं ना से, अंग्रेजी में कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो इस तरह के सेंस में संस्कृत में पंचमी विभक्ति का यूज होता है जब आप कॉज दिखाते हैं। तो क्या भाव है, तो जिस रेफरेंस को बेस करके ये बात वेदांत सूत्र कोट करना चाहता है वो छांदोग्य उपनिषद में 8:14-1 में, आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहता ये तदंतरा तद ब्रह्म तदमृतम स आत्मा। वो जो आकाश नामक तत्व है वो नाम और रूपों को बनाने वाला, उनका पालन करने वाला, उनको संहार करने वाला है। और वो जो आकाश तत्व है वो इन सबसे नाम रूप वाले चीजों से अंतरा अलग है। तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, तद अमृतम वही इमोर्टल है, स आत्मा और वही आत्मा है। अब अगर आप आकाश के भक्त हैं तो आप कहेंगे अच्छा आकाश भी एक परमात्मा है, तो इसीलिए वो कहता है यहाँ आकाश शब्द भी परमात्मा के अर्थ में यूज हुआ है। क्यों, जो डिफरेंशिएशन दिखाया गया, यहाँ एक शब्द आया अंतरा, अंतर का मतलब होता है इन बिटवीन, मध्य में, ते यदंतरा, वो जो नाम रूप वाले चीजें जिसके बीच में रहते हैं, जिसके इनसाइड रहते हैं, ये नाम रूप वाले कौन है जी, ये बहुत बार हमने चर्चा की ना। ये जो संसार है, इस संसार का दो साइड है, एक रूप
रूप मतलब एक फॉर्म है और उसका एक नाम है ना। ये कुछ है, सब्सटेंस है, तो ये उसका रूप है। इसका नाम है पेन, कलम। अलग अलग लैंग्वेज भी कुछ भी आप बोलें, पर इसका एक नाम है और ये एक रूप है। मैं, ये मेरा स्वरूप है, मेरा एक नाम है। ये ये एक वस्तु है, इसका एक रूप है, इसका एक नाम है। दुनिया में सारा संसार जो है किसका खेल है? नाम और रूप का। उसका एक वो उसका एक फॉर्म है, हवा। मतलब रूप का मतलब वो नहीं कि जो दिखने लायक हो, मतलब उसका एक बॉडी है, वो विजिबल हो सकता है, इनविजिबल होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसका एक रूप है और उसका एक नाम है। तो नाम रूप वाला ये संसार किसके, उसके बीच में है। किसके बीच में? वैसे तो सुनने में अच्छा लगेगा कि भाई आकाश के बीच में भी है, पर आकाश भी, ये जो आकाश है ये तो भूताकाश है। भूताकाश समझते हैं? भूत, पंचमहाभूत, है ना। तो ये पंचमहाभूत में से एक है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंचमहाभूत में से एक भूत है। ये तो प्रकृति का, मैटेरियल वर्ल्ड का एक फॉर्म है। तो ये आकाश की, ये भी तो नाम रूप वाला है। तो वो किसके बीच में सब कुछ है? उसी में, जिसमें है। उसके आगे बताया वही ब्रह्म है, वही अमृत है, वो आत्मा। तो कहीं आप इस इथर को, स्पेस को ब्रह्म ना समझ बैठो। तो यहाँ आकाश अर्थ उस परमात्मा के अर्थ में यूज हुआ है। जैसे यजुर्वेद में आता है 32:8 में, सवोतश्च प्रोतश्च विभु प्रजासु। वो परमात्मा आकाश के तरह सब जगह फैला हुआ है। ओतश्च प्रोतश्च इंटरवोवन है, सबके अंदर है। और कहाँ है? बार बार हम चर्चा करते हैं, कठोपनिषद में भी आप पढ़ते हैं। जैसे सरसों के अंदर तेल है, जैसे वो दूध के अंदर घी है, जैसे लकड़ी के या पत्थर के अंदर आग है। इसी तरह इसी को कहते हैं ओतप्रोत, कण कण में जो फैला हुआ है, इंटरवोवन है, इसी को ओतप्रोत कहते हैं। परमात्मा संसार में किस रूप में? ओतप्रोत करके। तो इस रूप में सब जगह है। इसीलिए यहाँ ये जो आकाश शब्द है वो भी परमात्मा के अर्थ में भी यूज होगा। अगला लेते हैं, सुषुप्ति उत्क्रांत्योर भेदेन। अगला प्रसंग है, आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में भेद है। जो आत्मा है वो परमात्मा नहीं, जो परमात्मा है वो आत्मा नहीं। दोनों हमारे अंदर रहते हैं। उस रेफरेंस सूत्र कहता है, सुषुप्ति गाढ़ नींद और उत्क्रांति शरीर से निकलने के कारण से, निकलना, ये दोनों के कारण से आत्मा और परमात्मा में भेद, डिफरेंस फिक्स होता है, निश्चित होता है। डीप स्लीप और डेथ। सुषुप्ति कहते हैं डीप स्लीप, गहरी नींद। और उत्क्रांति कहते हैं उत्क्रमण, बाहर निकल कर चले जाना, ट्रांजिशन जिसको आप कहते हैं, एक शरीर से निकल जाना। ये दोनों के कारण से, ये दोनों में भी भेद होने के कारण से आत्मा परमात्मा अलग। देखिए, आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं, अलग 4 स्टेजेस होते हैं। जागृत अवस्था, इसमें क्लियर है आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि आत्मा जब जागृत अवस्था में होता है, संसार को एंजॉय कर रहा होता है, संसार के सुख दुख में पड़ा होता है। कभी दुखी है, कभी सुखी है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है। ये परमात्मा हो नहीं सकता। परमात्मा सुख दुख से ऊपर है, संसार को भोगता नहीं है। ठीक है। सपनावस्था में भी आत्मा परमात्मा नेचुरली अलग अलग हैं, इसमें कोई डिबेट की भी बात नहीं। कि स्वप्नावस्था में माइंड काम करता है और आप अलग अलग स्टोरीज आपका माइंड बनाते रहते हैं, तो ये वो इल्यूजन्स होते हैं, तो वो परमात्मा वो नहीं हो सकता। डाउट होता है सुषुप्ति में और मृत्यु में। सुषुप्ति में क्योंकि आत्मा बिल्कुल शांत हो जाता है, और वो एक स्टेज होता है जहां आनंद को आप फील करते हैं, है ना। क्योंकि आपकी सारी सेंसेस और माइंड बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इसी आप एक तरह के सुख में रहते हैं।
तो कुछ लोगों को शंका होती है, और सुषुप्ति के उपनिषद में कभी कभी जिस तरह के डिस्क्रिप्शन मिलता है, अगर आप ठीक से उसको ध्यान न दें तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सुषुप्ति में आत्मा परमात्मा जैसे, मतलब आत्मा और परमात्मा एक जैसे लगने लगे। और चौथी जो प्रॉब्लम होता है, उत्क्रांति, उत्क्रमण। शरीर से जब आत्मा निकलता है तो कहाँ जाता है पता नहीं, दूसरा जन्म लेता है, नहीं लेता है, या वही परमात्मा है। तो ये दोनों स्थितियों में कंफ्यूजन जनरली रहता है। जागृत स्वप्न वाले स्टेजेस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सुषुप्ति और उत्क्रांति क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, इन्हीं में हमको शास्त्र प्रमाण की जरूरत होती है, या क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं आता है, या अनुमान और शास्त्र प्रमाण की जरूरत होती है। इसीलिए ये दोनों स्टेजेस में सूत्र कहता है, ये दोनों स्टेजेस में भी आत्मा और परमात्मा का भेद में भेद रहता है, इसीलिए आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। तो कैसे भेद रहता है देखते हैं। मांडुक्य उपनिषद में जो कहता है, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का नाम है प्राज्ञ, और प्राज्ञ का अर्थ तो होता है सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग। तो फिर इसका मतलब है कि आत्मा जो है वो परमात्मा है। उसी को क्लैरिफाई करने के लिए कहते हैं, तद यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेवायं पुरुष प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। सुषुप्ति अवस्था कैसी होती है उसको डिफाइन कर रहा है बृहदारण्यक उपनिषद का 4:3-21। कहते सुषुप्ति अवस्था में आत्मा परमात्मा के साथ होता है, और प्राज्ञ शब्द उस परमात्मा के लिए यूज हुआ है, और आत्मा के लिए पुरुष शब्द यूज हुआ है। इस शब्द देखिए, तद यथा, जैसे कोई अपने सबसे, जिससे वो बहुत बहुत खूबसूरत या प्यारी पत्नी के साथ जब पुरुष सोया हुआ होता है, तो वो दुनिया में और किसी चीज उसके दिमाग में नहीं होता है, उसके ख्याल में और कोई विचार नहीं होता। इसी तरह सुषुप्ति अवस्था में आत्मा पुरुष शब्द देखिए, पुरुष पुरुष प्राज्ञेन आत्मना, उस प्राज्ञ परमात्मा के साथ मिला हुआ होने के कारण से सुख में होता है, और उसको बाकी दुनिया का ज्ञान नहीं होता। ये एक एनालॉजी है, वो आम लोगों के एक्सपीरियंस से बताने के लिए एनालॉजी। यहाँ दो शब्द आया, एक पुरुष प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त, एक पुरुष आत्मा दूसरा प्राज्ञ आत्मा के साथ जुड़ करके मिल जाता है, जिसके कारण उसको बाकी दुनिया का ज्ञान नहीं होता है। सुषुप्ति में होता क्या है, सुषुप्ति में आनंद मिलता है, पर वो आनंद किस तरह का आनंद है, आपको बाकी दुनिया से आप कट जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आपको रियल आनंद तब मिलता है, स्वांत सुख जिसको कहते हैं, इनर हैप्पीनेस, जब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से कट जाते हैं। किसी भी तरह का एक्सटर्नली वर्ल्ड में कितना भी अच्छा हो रहा हो, अच्छे से भी कट गए, बुरे से भी कट गए। इसीलिए सुषुप्त में क्या होता है, आपकी इंद्रियां इनएक्टिव होते हैं, बाहरी दुनिया से कट गए, आपकी माइंड दुनिया से कट गए, तो आपका 100% एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपका माइंड और सेंसेस कट गए। आपकी आत्मा परमात्मा कहाँ रहता है, आत्मा के साथ रहता है। आत्मा परमात्मा को क्यों नहीं फील कर पाता है, क्योंकि माइंड का जो एक्टिविटी है, सेंसेस के की जो एक्टिविटीज है, जिसके कारण वो ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं, बैरियर पैदा करते हैं। जो माइंड और सेंसेस शांत हो जाते हैं, तब आत्मा थोड़ी देर के लिए परमात्मा से मिलता है, और वही सुख का कारण होता है। उसको ऋषि ने अपने ढंग से बताया कि वो वैसे ही सुख है जैसे आप बाकी दुनिया से कट जाते हैं, जैसे पुरुष और स्त्री का एग्जाम्पल दिया। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद में पहले भी आपने एक बार एक और मंत्र पढ़ा था, वो कहता है हर व्यक्ति प्रतिदिन परमात्मा से मिलता है, पर उसको बिना जाने वापस आ जाता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था ना,
क्या एग्जाम्पल दिया था कि किसान के खेत में सोना गड्ढा हुआ है, नीचे है, और किसान रोज जाता है, हल चला करके आ जाता है, पर उसको कभी सोना नहीं मिलता। पर वो रोज जाता है उस सोने के पास, वो सोने के पास खुदाई करता है, पर सोना कभी नहीं मिलता उसको। इसी तरह ये एग्जाम्पल है सुषुप्ति में। हर व्यक्ति सुषुप्ति में उसको ये मौका मिलता है, परमात्मा के पास वो जाता है, पर वो जो परमात्मा के पास जाता है मिलता है अननोइंगली मिलता है, अवेयरनेस उसके अंदर नहीं होता, इसीलिए परमात्मा के साथ मिलने के बावजूद भी उसको पता नहीं चलता, तो फिर वो अगले सुबह फिर वापस आ जाता है। और मिलता है, प्रमाण क्या है? क्योंकि उसको आनंद मिल रहा होता है, और आत्मा उस समय माइंड और सेंसेस से दूर रहता है। तो वो जो सुषुप्ति में जो शब्द आया, मांडुक्य उपनिषद में जो प्राज्ञ शब्द कहा, तो वो प्राज्ञ शब्द जो कहा वो परमात्मा के लिए कहा, न कि आत्मा के लिए कहा। और वो आत्मा जो थोड़ी देर के लिए सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ से अटैच्ड हो जाता है, परिश्वक्त मतलब आलिंगन करना, हक करना, मतलब जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वो आत्मा को जो सुख मिलता है, वो सुख सुषुप्ति का सुख होता है। सुषुप्ति समझते हैं ना, गाढ़ नींद। गाढ़ नींद में आपको सुख मिलता है। तो वो सुख कैसे मिलता है उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका मतलब सुषुप्ति में दोनों का भेद बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार एक आत्मा, दूसरा परमात्मा, जो प्राज्ञ के रूप में बताया गया, दोनों का भेद का क्लियर डिस्क्रिप्शन बताया गया है। अगला है उत्क्रांति। उत्क्रांति मतलब जहां आत्मा शरीर को छोड़ करके चले जाता है, उस समय भी डाउट होता है कि यह आत्मा आत्मा है कि परमात्मा है, क्योंकि जाने के बाद कहाँ गया पता है। तो उसके लिए एक जो जिस जिस मंत्र को रेफर करके ये सूत्र आया, वो उसी छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। अगला मंत्र है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। छांदोग्य 8:12-3 मंत्र के छांदोग्य का इसका अर्थ है, जब आत्मा अस्मात् शरीरात्, इस शरीर से, समुत्थाय निकलकर, परम ज्योति, उस परम ज्योति को, परम ज्योति अभी आप पढ़ रहे थे ना पिछले सूत्र में ही, उस परम ज्योति को प्राप्त कर जाता है, तो अमृत हो जाता है। तो मतलब मरने के बाद, और यहाँ मरने का मतलब रेगुलर मृत्यु नहीं, जो जो आत्मज्ञान के बाद जब आप मुक्ति, मतलब लास्ट शरीर है, इसके बाद आपको अगर जन्म नहीं मिलेगा, तो आप उस परम परमात्मा को प्राप्त कर जाते हो। यहाँ भी दो दो तत्वों की बात हुई। एक आत्मा शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त करता है, तो परम ज्योति तो परमात्मा के लिए ये जो है, और आत्मा आत्मा के लिए, दोनों मिलते हैं। देखिए सिंपल छोटी सी बात है, मिलना तभी होती है जब दो चीजें होती हैं। बिना दो चीजें के कैसे आप मिलना कहेंगे? आत्मा अगर परमात्मा से मिलता है, इसका मतलब आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। सिंपल चीज है। और एक एग्जाम्पल देंगे, आगे चलेंगे। उसी छांदोग्य उपनिषद में एक अलग कॉन्टेक्स्ट में आता है, तद यथा न सुसमाहितमुत्सर्जत यायात एवमेवायं शारीरात्मा प्राज्ञेनात्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन याति यत्रेतद ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति। ये एक एनालॉजी है, छांदोग्य उपनिषद का एक एग्जाम्पल है। जैसे कोई गाड़ी, उस समय बैलगाड़ी होती थी, है ना, कोई बैलगाड़ी चलाने वाला, गाड़ीवान जो गाड़ी चलाने वाला, सामान लद करके जाता है, बहुत ज्यादा सामान लद के जाता है, और गाड़ी जब कमजोर होता है तो बहुत सामान लदा होने के कारण वो चरमरा जाता है ना, मरमर आवाज करता है और ढंग से चलता नहीं है, चरमरा जाता है। इसी प्रकार ये जो शारीर आत्मा शब्द देखिए, शारीर मतलब ऐसा आत्मा जो शरीर में रहता, शरीर जिसमें जो रहता है, ये जो शरीर आत्मा मतलब जीवात्मा जब इस शरीर से निकलता है, तो वो प्राज्ञेन आत्माना, वो प्राज्ञ परमात्मा से मिलने के लिए निकलता है, तो ये शरीर भी चरमरा चरमर होकर के नष्ट हो जाता है। तो शरीर को गाड़ी के साथ कंपेयर किया, और आत्मा को, आत्मा तो गाड़ी वाला के साथ कंपेयर किया। इसमें भी, इस एनालॉजी में भी
एक शारीर आत्मा है जो जीवात्मा, हमारा और आपका आत्मा, और दूसरा प्राज्ञ आत्मा, वो परमात्मा के लिए यूज हुआ। इसीलिए उत्क्रांति, शरीर त्यागना और सुषुप्ति दोनों में शास्त्रों में स्पष्ट रूप से, वैदिक साहित्यों में स्पष्ट रूप से आत्मा और परमात्मा का भेद दिखाया गया है। पत्यादि शब्देभ्यः, और भी पति आदि शब्दों के कारण से भी जीव और ब्रह्म का भेद निश्चित होता है। पति आदि शब्द, पति समझते, पति का मतलब क्या होता है? रूलर, लॉर्ड, मास्टर। पति आदि शब्दों के कारण से भी, पति आदि शब्देभ्य, शब्देभ्य यहाँ पंचमी विभक्ति है पर बहुवचन है। पति आदि शब्दों के प्रयोग होने से भी आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। अगर आत्मा शब्द कहीं आता है और वहां पति शब्द यूज हुआ है, मतलब हस्बैंड वाइफ वाला पति नहीं, मतलब पति मतलब मालिक, ओनर, जो रूलर, तो वहां आत्मा जीवात्मा नहीं होगा, परमात्मा होगा। और पूरे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। ऋग्वेद का, वेद का मंत्र देखिए, यो विश्वस्य जगत प्रणतस्पति ही, जो सारे संसार के, जो मूवेबल है, अनमूवेबल है, जो ब्लिंकिंग करने वाले हैं या नहीं करने वाले, उन सबका पति। इसी तरह ऋग्वेद में, यजुर्वेद में वो आता है जो हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में बोलते, यह प्राण तो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव। जो ये जो सांस लेने वाले या ना लेने वाले, मूवेबल अनमूवेबल, सबका राजा बना है। राजा, यहाँ राजा शब्द आया। या ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद, वो जो आत्मा जो दो पैर वाले चार पैर वालों पर राज करता है, तो ये आत्मा जीवात्मा के लिए नहीं, परमात्मा के लिए आता है। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद में आता है 2:5-15, स वा अयम आत्मा, ये जो वो आत्मा, सर्वेषां भूतानाम अधिपति, सभी भूतों का, महाभूतों का है ना, मेटेरियल चीजों का, वो स्वामी है, मालिक है। भूताधिपति रेश भूतपालः, और केवल मालिक नहीं, इनको पालन करने वाला भी वही है। इसी तरह आपके बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति, ये समस्त संसार का ईश्वर है। ईश्वर का भी अर्थ वही है, जो पति का अर्थ है वही ईश्वर का अर्थ है, वही राजा का अर्थ है, वही ईश का अर्थ है। इसीलिए राजा को भी पृथ्वीपति, पृथ्वी मतलब यहाँ अर्थ नहीं, भूमि, जमीन, पृथ्वीपति है ना, पृथ्वीश्वर, पृथ्वीश या अयोध्येश्वर, अयोध्यापति, तो राजा, तो ये सब सिनोनिम है। तो इस तरह के शब्द जब आता है तो वो परमात्मा के लिए प्रयोग होता है, आत्मा के लिए नहीं होता है, क्योंकि आत्मा किसी का मालिक नहीं है, वो तो बेचारा कंज्यूमर है, वो वॉलमार्ट में सिर्फ कस्टमर है, वॉलमार्ट का मालिक नहीं है। अगर मालिक शब्द आया तो वो तो परमात्मा है, कस्टमर हो तो ये हम और आप कस्टमर। तो इसी के साथ तो ये वेदांत सूत्र का प्रथम अध्याय का तीसरा पाद पूर्ण होता है, जिसमें 43 सूत्र थे। आपने बहुत पेशेंस दिखाया इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। एक पाद और है एक पूरा अध्याय पूरा करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।